15 जुलाई 1099 का दिन था। वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक की फौजें जो पोप उर्बन दोम के उकसाने पर यूरोप से चली थी, अब यरूशलेम शहर के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही थी। ये फौजें मजहबी जनूनियों का एक गिरोह था जो यूरोप से मजहब, हुकूमत और मालो दौलत की तलाश में उस वक्त के तरक्की याफ्ता इस्लामी ममालिक की तरफ दीवाना वार भागी चली आ रही थी। 1071 में मिलाजगर्द की शर्मनाक शिकस्त की वजह से बाज़ंतीनियों ने एशियाई कूचक में अपने बहुत से इलाके गंवा दिए और तुर्कों ने इन इलाकों पर सल्तनत रोम कायम की। एडिसा, अंताकिया और नीसिया के शहरों पर कब्जा करके नीसिया को सदर मकाम बना लिया। इस बात का पोप उर्बन दोम और बाज़ंतीनी एम्पायर को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लिहाजा उन्होंने यूरोप में मुसलमानों के जुल्म सितम के झूठे किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाने शुरू कर दिए और साथ ही मजहबी जज्बात को भाड़ना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 1095 में मुख्तलिफ यूरोपीय रियासतों के बादशाहों और शहजादों ने 60,000 सिपाहियों और तकरीबन इसके आधी तादाद में आम शहरियों पर मुश्तमिल एक लश्कर जमा किया। ये लश्कर मगरबी यूरोप से चला था और बल्कान में बाज़ंतीनी इलाकों से गुजरता हुआ एशिया कूचक और मशरिक़ वस्ता में तबाही फैलाता हुआ नीसिया और अंताकिया के शहरों को फतह करता हुआ यरूशलेम आन पहुंचा और बैतुल मक़दस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाना इनका असल मकसद था। गॉडफ्रे ऑफ बुलेन ने हमले को लीड करते हुए शहर के फातिमी सिपाहियों को कत्ल करते हुए शहर के दरवाजे खोल दिए और इसके बाद शहर में मौजूद मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हत्ता के शहर में मौजूद ईसाइयों का भी इन सलीबियों ने लिहाज न किया और इनका भी कत्लेआम किया गया। मुसलमान मौरखों के मुताबिक 70,000 मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया। 88 साल बैतुल मक़दस सलीबी ईसाइयों के कब्जे में रहा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 2 अक्टूबर 1187 को मुसलमानों का एक हुक्मरान, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन के नाम से आज याद करती है, बैतुल मक़दस को ईसाई तसल्लुत से आज़ाद करवाया। जब इसने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया तो ना किसी ईसाई बाशिंदे का, हत्ता के किसी ईसाई सिपाही का भी खून ना बहाया गया। तमाम ईसाइयों को इजाज़त दी कि वो शहर छोड़कर जा सकते हैं और अपनी कीमती अशिया भी साथ लेकर जा सकते हैं। सलाहुद्दीन की इस रहम दिली की वजह से यूरोप आज तक सलाहुद्दीन की इज्जत करता है। अगर आप सलाहुद्दीन की ज़िंदगी और बादशाह रिचर्ड शेरदिल के साथ लड़ी जाने वाली जंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।